चलो, आज का क्लास है सोशल साइंस में हिस्टोरी है। हिस्टोरी में क्लास 10 का हिस्टोरी आज पूरा का पूरा हिस्टोरी बता देंगे। लगभग सारा ऑब्जेक्टिव को निकाल देते हैं। आज ऑब्जेक्टिव में कहता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी, इटली तथा जर्मनी तो यह क्या आंसर होगा? यूरोप के अंतर्गत आता है। यूरोप के अंतर्गत यूरोप होगा। इसी प्रकार कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका आंसर क्या होगा? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। तीसरा है कहता है गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। तो गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो आंसर में नाविक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में देखो क्या है। कहता है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन, रक्त एवं लोह की नीति किसने किया था? ऑप्शन दिए रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क किया था। बिस्मार्क, इसका आंसर होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क किया था। अब कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी होगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में क्या रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? तो 1861 ईस्वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1861 ईस्वी। अब 7वां क्वेश्चन है। कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। तो वही है क्वेश्चन में कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार। अब कहता है साम्यवादी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? और कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। अब कहता है वॉर एंड पीस की रचना किसने किया था? लियो टोल्स्टॉय।
यानी वार एंड पीस की रचना किसने किया था? वार एंड पीस पुस्तक का नाम है। वार एंड पीस की रचना किसने किया था? लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय ने किया था। और कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। सारा क्वेश्चन विविया है, हिस्टोरी का है, ये सब याद रखने की है, बीच बीच में अपने देखते रहना है, इसीलिए तैयार कर रहे हैं। तो वार एंड पीस की रचना लियो टोल्स्टॉय ने किया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। और लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था। लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु या तो सब जानता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में। कहता है इसके बाद ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? रूस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। और कहता है रूस की क्रांति के समय बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति नेप जिसको कहते हैं, नई आर्थिक नीति को नेप भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। हिंद चीन, कहता हिंद चीन, हिंद चीन, हिंद चीन किस क्षेत्र? कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद क्षेत्र, कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्या कहलाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? कोलोन कहलाते थे, कोलोन। कहता है नरोत्तम दास सिंघानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम दास सिंघानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के थे। अब कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, द हिस्टोरी ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तफान बाई चाओ ने लिखा। कहता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? धर्मनिरपेक्ष समझौता। कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो यह रसेल का युद्ध। कहता है और हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। जब हिंद चीन क्षेत्र में का युद्ध समाप्त हो रहा था उस समय कहता है वहाँ का शासक यानी राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। अच्छा, हुआ आंदोलन जो था किस प्रवृत्ति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का आंदोलन था? क्रांतिकारी धार्मिक। अब कहता है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मन द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। कहता है होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? कहता है न्यूगन आई क्यों था। इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ये तो 1913 ईस्वी। हाँ, 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है।
और लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी। ठीक। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। 1920 में कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन का कब और किस देश के शासक ने समर्थन, कहता है समर्थन किया था 1920 में तुर्की ने। कहता है स्वविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था? स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, कहता है स्वविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था? 1930 का दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा के नाम से कौन सी नमक सत्याग्रह था? नमक आंदोलन में ना दांडी मार्च किया गया था। तो यानी स्वविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के दौरान शुरू किया गया था? स्वविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के द्वारा? तो 1930 में दांडी यात्रा के। कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना बताए थे 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। तुम लोग को पहले हम बोल देते हैं, इसके बाद लिखाएंगे। 50 क्वेश्चन क्लियर कर देना है। कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में के दौरान दी गई थी? बता दो। बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली आंदोलन जो हुआ था उसी में दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। आता है रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। और कहता है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट ने किस आंदोलन को शुरू किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन को इन दोनों ने मिलकर शुरू किया था। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। और असहयोग आंदोलन, कहता है असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया था? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन ने